अनेक स्थलों पर नर्मदा गुप्त होने की कगार पर है, जिसका उदाहरण अमरकंटक से डिंडोरी आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहाँ अनेक स्थलों पर मुख्य धारा दम तोड़ रही है। हम सब कहते हैं त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदा। इसका मतलब हुआ कि तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की हम वंदना करते हैं। इस जल स्वरूप श्री चरण जो इस पावन धरा को पावन किया है, उसी जल स्वरूप श्री चरण जो है अब गुप्त होने की स्थिति पर आ गए हैं। अक्षया तो है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन उद्गम स्थल से डिंडोरी तक अभी अनेक स्थलों पर नर्मदा के वो जल स्वरूप श्री चरण अनेक घाटों पर गुप्त होने के वो प्रत्यक्ष प्रमाण वो घर परिवार को मिलता है। आसपास के जो गांव हैं वो आज प्यासे हो रहे हैं, जहाँ पर जल संकट बड़ी तीव्रता से फैलता जा रहा है। यदि वो आंचल को संरक्षित नहीं किया, उसका कानून भी है, उसकी नीतियाँ भी हैं, धर्म भी कहता है, संविधान भी कहता है, सब न्यायपालिका भी कहती है कि नहीं, उसको जीवनदायिनी के जीवन क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। और यदि हमने वो संरक्षित नहीं किया तो बड़ा भीषण प्राकृतिक आपदाओं के वो केंद्र होंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि हमें उस हरित क्षेत्र को संरक्षित करना पड़ेगा जो आंचल है, जो जल संग्रह क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा संकट है उस पर। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे असाधारण जल है, जिसको हम नर्मदा का जल कहते हैं। दुनिया का सबसे असाधारण जल है। दिन रात जहाँ एक तरफ वो असाधारण जल दूषित हो रहा है, फल मूत्र और विषैला रसायन उसमें मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका आंचल जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो हमारे पास दो प्रकार की चुनौतियां हैं कि जो जल है उसको शुद्ध करना है, जो दूषित होता जा रहा है लगातार, और दूसरा सबसे बड़ा है कि हमें उस आंचल को संरक्षित करना पड़ेगा। लाखों हेक्टेयर वन खत्म हो गए, अभ्यारण्य खत्म होते जा रहे हैं, हरित क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं माँ के आंचल की वो विराटता जो है वो भी हम धीरे धीरे कम देख रहे हैं। और धीरे धीरे उस माँ के आंचल से जो हमें दूध अमृत जैसा जल है वो भी हमें कम दिखाई देने लगा है, उसकी तीव्रता कम हो गई है, कम होता जा रहा है।